स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का 2 लेक्चर आ चुका है थ्योरी में और 2 ऑब्जेक्टिव वाला आ चुका है। 2 ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर आ चुका है। ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल हम टॉपिक वाइज डिस्कस करें। ये ऑब्जेक्टिव का 3rd लेक्चर है जिसमें हम सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करें। टॉपिक वाइज बिल्कुल डिस्कस करेंगे, एट रैंडम हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 3rd वीडियो देखते हैं। आपने अगर पहला दूसरा नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए या इसके बाद देख लीजिएगा। पहले ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, DRJ_झा करके है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारे आपको वीडियो के लिंकेज मिल जाएंगे। PDF भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा शेयर कर दिया हूँ, जिसका अभी वीडियो नहीं भी आया ना, कुछ लेक्चर का वीडियो नहीं भी आया, उसका भी मैं शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप देख ले सकते हो। अभी जो शुरुआत का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा CPU और कंट्रोल यूनिट पे। तो ध्यान से देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डी ऑप्शन है मेमोरी। तो आंसर आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो पार्ट उसमें 2 देखा ना, उसमें कंट्रोल यूनिट को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हम अपने शरीर का जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हम कंट्रोल यूनिट एक्चुअली पार्ट है किसका? CPU का, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये करेक्ट बात है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको सिलेक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है, समझता है, कोऑर्डिनेट करता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट के बीच कोऑर्डिनेट प्रदान करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MBR। MBR के बारे में अब देखो, MBR स्टैंड्स फॉर, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म है मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका काम क्या है? देखो एक्चुअली ये वाला जो रजिस्टर हम लोग सुनते हैं, रजिस्टर, ये CPU के अंदर ही मेमोरी होता है। ये मेमोरी CPU के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है, तो वो भी रजिस्टर होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर का एक और नाम है मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये कंप्यूटर के CPU मिल जाता है, डाटा को स्टोर करेगा और डाटा को स्टोर करेगा, इन इमीडिएट स्टोरेज करेगा कि बस बिल्कुल ज़रूरत है उतना ही डेटा को स्टोर करेगा, आगे का डेटा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो डेटा होगा ना, उसको एक्सेस करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जो कैच में होगा या जो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होगा, तो इसको एक्सेस करना ज़्यादा आसान है। तो MBR का फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर। यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन हर जगह काम करे, ऐड A B, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐड, सिंपल इसका मतलब है A बराबर A+B, इसका सिंपल मतलब A। तो यानी A और B को ऐड करो और जो भी आंसर आया उसको पहले वाले में स्टोर करो। A और B को ऐड करो और जो आंसर आया उसको कहाँ पे स्टोर करना है? A में स्टोर करना है। तो क्या लिखा हुआ? आंसर गेट स्टोरेड इन A। सिंपल समझे, A बराबर A+B, इसका सिंपल मतलब होता है। देखो ये क्वेश्चन है TRE 2.0 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये PDF मैंने पहले ही बना लिया था। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि इस वेबसाइट पे, कुछ लोग बोलते हैं कि इस वेबसाइट पे बाद में क्वेश्चन डाला जाता है। नहीं, ठीक है ना, कि आप जैसे यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर पर है तो एक्सप्लेनेशन में उसका आंसर दिया हुआ था। PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। कौन सा है? प्रोग्राम काउंटर। अब देखो इसका काम क्या है? प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस, एड्रेस किसका रखता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और जिसको फेच करना है, किसको फेच करना है? कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट काम करेगा ना, तो जो अगला इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसको स्टोर करके कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर रखता है। क्लियर? अब देखो अगला इंस्ट्रक्शन को कौन रख रहा है? PC रख रहा है, प्रोग्राम काउंटर। लेकिन लास्ट इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करता है? लास्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है IR। IR का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो दोनों याद रखना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? लास्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, जबकि PC यानी प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है?
the portion of the processor which contains the hardware required to fetch the operation is the portion, प्रोसेसर का वो पोर्शन जो क्या करता है, हार्डवेयर को अपने पास रखता है ताकि ऑपरेशन को फेच किया कर सके। मैंने क्या बताया, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर व्हिच कंटेन्स, प्रोसेसर का वो पोर्शन जो हार्डवेयर को रखता है, अपने हार्डवेयर को, उसको डेटा पाथ बोले। ये क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, डेटा पाथ बोलते हैं। तो डेटा पाथ कंटेन्स द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेशन, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है, टेल्स द डेटा पाथ कि आपको क्या करना है, क्या जरूरत है, क्या काम है। इसमें कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एग्जीक्यूशन, रन टाइम, सीक्वेंसिंग, पाइपलाइनिंग, क्या करता है इसमें से, क्या, कॉजिंग द सीपीयू टू स्टेप थ्रू द सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, मतलब जो सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन होता है सीपीयू के थ्रू, वो सीक्वेंसिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीक्वेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सीपीयू में क्या करता है, सीरीज, स्टेप टू स्टेप जो सीरीज होता है माइक्रो ऑपरेशन का, उसको कॉज करता है, याद रखें। बट एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन हर एक माइक्रो ऑपरेशन का परफॉर्मेंस बताता है। एग्जीक्यूशन कॉजेज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच माइक्रो ऑपरेशन। क्यों, क्या करता है, एग्जीक्यूशन कॉजेज द परफॉर्मेंस देखता है। वो क्या करता है, सीक्वेंसिंग क्या कर रहा है कि सीपीयू में क्या, कौन सा माइक्रो ऑपरेशन पहले जाएगा बाद में आएगा, उसको सीक्वेंसिंग करता है, पहले तुम ऐसे करके। अगला ऑप्शन क्वेश्चन कौन है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि परफॉर्मेंस देखता है माइक्रो ऑपरेशन का, और सीक्वेंसिंग, दोनों का फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये कंट्रोल सिग्नल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले सीक्वेंसिंग होता है क्योंकि एक प्रोसेस गया, प्रोसेस एक भेजा, बाद में हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ऑपरेशन होने के बाद परफॉर्मेंस चेक करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो आपने देखो पिछले वीडियो में हमने हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया था। डिले एलिमेंट मेथड क्या करता है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, जिसका कॉजेज क्या करता है, व्हिच कॉजेज है डिले मतलब एक एलिमेंट अगर काम कर रहा है ना, तो उसके बाद कुछ टाइम गैप होना चाहिए दूसरे एलिमेंट जो काम करे उसमें। देयर मस्ट बी अ फाइनाइट टाइम गैप बिटवीन द टू स्टेप, पहला स्टेप, उसके बाद कुछ टाइम गैप, फिर दूसरा स्टेप, पहला टाइम गैप फिर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन जो देखेंगे ना वो रजिस्टर से रिलेटेड, ये सीपीयू में होता है, ये तो हमें पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CPU has built-in ability to execute a particular set of machine instruction called as a registers। मतलब CPU में इनबिल्ट एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, मशीन इंस्ट्रक्शन को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, इसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। अगले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन इज एन एनी टास्क व्हिच इज टू बी परफॉर्म बाय द प्रोसेसर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होता है, रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन सेट को क्या कहते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन, यही है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एनी टास्क व्हिच टू बी परफॉर्म बाय द प्रोसेसर, और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन रजिस्टर, यहाँ पे स्टोर होता है। ऑपकोड इंडिकेट्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ये करेक्ट बात है, ऑपकोड तो होना ही चाहिए इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इंस्ट्रक्शन हैज ए ऑपकोड, और उसके अलावा उसके पास एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स भी होना चाहिए। ऑपकोड का मतलब कौन सा ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस गुना भाग। ऑपरेंड का मतलब कौन कौन नंबर जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। जैसे 2 + 3 है तो प्लस क्या होगा, ऑपकोड होगा, ऑपरेंड्स क्या होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर के लेंथ को, द लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड, क्या होता है, वर्ड साइज। रजिस्टर के लेंथ को क्या बोलते हैं, वर्ड साइज बोलते हैं। लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड साइज। इट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स आर ए रजिस्टर कैन स्टोर, कितने बिट्स, कितना जो बिट्स है डेटा रजिस्टर स्टोर करेगा, कितना बिट्स डेटा रजिस्टर स्टोर करेगा, यही बताता है, ठीक है। रजिस्टर किसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द डैश, कोई इसमें रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर के कई सारे टाइप हैं। होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड,
एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड होगा ना, एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड है, उसके कंटेंट को होल्ड करेगा। MAR, MBR, PC और IR। तो ये होता है MBR। MBR का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर। तो MBR क्या करते हैं? MBR होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड। क्लियर? Which of the following is not a visual register, यानी ये इनविजुअल होता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं यूजर इनएक्सेसिबल होता है, यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। तो इसमें देखो, अगर हमें पता चल गया, हमें पता चला कि MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? इनविजिबल है। इसका मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर ये यूजर के द्वारा एक्सेसिबल है। इतना तो क्लियर है ना? यहाँ से हमने वो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस किया कि जनरल पर्पस, एड्रेस और स्टेटस ये यूजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है, बट MAR नहीं किया जाता है। ठीक है, यूजर अनएक्सेसिबल होता है। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक को मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस से रखता है कि अगर मेमोरी से आपको डेटा पढ़ना है या मेमोरी में लिखना है, कुछ भी। अगला क्या है? Which of the following is an data transfer instruction? कौन सा इसमें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है? एक है STA स्टोर टू एक्यूमुलेटर 16 बिट एड्रेस, ये ऐड है, ये मल्टीप्लाई है और उसके बाद RET है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है STA। तो इंस्ट्रक्शन STA 16 बिट एड्रेस इज ए डेटा क्या करता है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। STA ये याद रखना है, ये एक प्रकार का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। STA का फुल फॉर्म होता है स्टोर इन एक्यूमुलेटर। STA का फॉर्म है स्टोर। अगला है व्हाट इज द करेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ यू वांट टू कंट्रोल टू गो टू द लोकेशन 2000H। मतलब आप क्या कर रहे हो? लोकेशन पे जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि मूव भी हो सकता है, मूव A 2008, जंप RET। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है जंप वाला है, JMP 2008, JMP 2008। इसका देखो क्या है, JMP इंस्ट्रक्शन का मतलब है मूव टू ए पर्टिकुलर लोकेशन। ये कंफ्यूज होने के लिए A और B ऑप्शन दिया हुआ। 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था TRE 2.0 में। ठीक है ना? जंप स्टेटमेंट टेल्स द प्रोसेसर टू गो टू द लोकेशन 2000। यहाँ पे जाने की बात करें, देखो इस पे जो क्वेश्चन पूछा था वो आगे के टॉपिक में कवर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्लैग इज ए साइन फ्लैग? साइन फ्लैग या देखो, या इसी को बोलते हैं स्टेटस फ्लैग। व्हाट कैन स्टेटस फ्लैग से आपको क्या पता चलता है? स्टेटस फ्लैग एक प्रकार का साइन फ्लैग है, इससे उस पर्टिकुलर डिजिट का साइन पता चलता है। ठीक है ना? तो साइन फ्लैग इज ए टाइप ऑफ स्टेटस रजिस्टर और ए फ्लैग रजिस्टर। मतलब इसको स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर दोनों कहते हैं। इसका काम होता है कि जो सर्टेन बिट्स होते हैं ना, उसके साइन को इंडिकेट करना। द नंबर ऑफ साइन बिट, मतलब साइन बिट 32 बिट IEEE फॉर्मेट में साइन बिट कितने होते हैं? देखो साइन बिट सिर्फ एक होता है, और बाकी कौन से होते हैं? देखो एक साइन बिट होता है, 8 बिट होता है एक्सपोनेंट के लिए, और 23 बिट होता है मैंटिसा के लिए। कितने लिए? एक साइन बिट के लिए होता है, 8 बिट होता है एक्सपोनेंट के लिए, और 23 बिट होता है मैंटिसा के लिए। ये ध्यान रखना है। देखो न्यू CPU जिसके पास हुई इंस्ट्रक्शन सेट, उसके पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रीडिसेसर। मतलब जो प्रीडिसेसर वाला, जो प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले वाला जो CPU है, उसका भी डेटा को अगर उसका भी इंस्ट्रक्शन सेट को अगर इंक्लूड कर लेता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बैकवर्ड कंपैटिबल। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड कंपैटिबल विथ प्रेडिसेसर। बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं, कॉल्ड बैकवर्ड कंपैटिबल सिंस इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। अपने अगले का रखता है तो इसको हम बैकवर्ड, उल्टा आपको लगेगा ये। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरर टेंड टू ग्रुप देयर CPU इनटू ए फैमिलीज हैविंग सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेट। ग्रुप कर देता है अगर सिमिलर इंस्ट्रक्शन सेट होता है तो। अगला हम डिस्कस करें कैच मेमोरी पे। तो हमने रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब कैच से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज द
लेन हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कॉल्ड। देखो जो खाली सीपीयू के अंदर बात, अगर नॉर्मली सबसे फास्ट पहुंचता तो रजिस्टर मेमोरी है, बट ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच है, तो ये है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी फास्ट होता है क्योंकि सीपीयू के अंदर ही होता है रजिस्टर, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करें मेन मेमोरी और इसके एक्सेस को, तो ये है कैच मेमोरी। ये मुझे लगता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैच मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है किस चिप के द्वारा? दो प्रकार के रैम होते हैं ना, स्टैटिक और डायनेमिक। तो आपसे पूछ रहा है क्या डायनेमिक रैम चिप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो ये फॉल्स है, एक्चुअली स्टैटिक रैम के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। ये फास्टर है और एक्सपेंसिव है। अगर डेटा ढूंढना है, आपको डाटा ढूंढना है, मतलब अगर कोई काम करना है उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके पास कैच में है, whenever the data is found, that data is found in the cache memory, इसको हम हिट बोलते हैं। हिट, मिल गया, डेटा मिल गया, यानी जल्दी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो कभी क्या होता है, सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी पे चेक नहीं करने जाता है, वो पहले कैच में चेक करता है, जिसको कैच हिट बोलते हैं। अगर मिल गया तो उसका मतलब कैच हिट। LRU का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट रिसेंटली यूज। देखो LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज। ये क्या है? ये एक प्रकार का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जो कि कैच मेमोरी यूज करता है, कैच मेमोरी यूज करता है। देखो अगर होता है, अगर डेटा, कोई डेटा है वो कैच के लोकेशन पे स्टोर है, कैच के लोकेशन पे स्टोर है, वो डिफरेंट है डेटा जो कि मेन मेमोरी में लोकेटेड है। मेन मेमोरी में अलग डेटा और कैच में अलग डेटा, तो इस ऐसे कैच को हम क्या बोलेंगे भाई? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, कि वो सेम रहना चाहिए ना, डेटा सेम रहेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं तो क्योंकि सेम रहेगा तो मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कैच हिट। क्या बोलेंगे? कैच हिट। कैच किस में, किस के थ्रू काम करता है? एस रैम के थ्रू। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट पॉलिसी टू अवॉइड कैच कोहेरेंस। कौन सा राइट पॉलिसी नहीं है? राइट विद इन, ये कोई पॉलिसी ही नहीं है। राइट थ्रो, राइट बैक, बफर्ड राइट, ये सब पॉलिसी है। तो ध्यान क्या लिखे? देयर इज नो पॉलिसी व्हिच इज कॉल्ड ए राइट विद इन पॉलिसी। ठीक है ना। बाकी जो पॉलिसी वो क्या करता है? कैच कोहेरेंस को अवॉइड करवाता है, राइट थ्रू, राइट बैक एंड बफर्ड राइट। अगला क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ कैच अपडेटिंग? का एफिशिएंट मेथड क्या है? स्नूपी राइट्स। ये बस ध्यान रख लेना है कि सबसे एफिशिएंट मेथड कौन है? स्नूपी राइट्स। एफिशिएंट मेथड फॉर अपडेटिंग द कैच, किसको? कैच को अपडेट करना है, अपडेट। ठीक है ना, कैच को अपडेट, क्योंकि कुछ डेटा कैच में सेव है, उसको अपडेट करना है। इन दिस द कैच कंट्रोलर स्नूप्स, और सिंपल सा ना, स्नूप्स ऑपरेशन करके डेटा को अपडेट करता है। इन डैश मैपिंग द डेटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैच मेमोरी। किस मैपिंग में डेटा को मैप किया जाता है, चाहे कैच मेमोरी में कहाँ हो, उसको एसोसिएटिव मैपिंग बोलेंगे। कैसा मैपिंग बोले? एसोसिएटिव मैपिंग। ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैच मेमोरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। 10th नंबर क्वेश्चन कहते हैं डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैच। इसको कौन सा ट्रांसफर बोलते हैं? क्योंकि कैच के साइज को हम बोलते हैं ना वर्ड साइज, तो एक्चुअली डेटा ट्रांसफर को हम वर्ड ट्रांसफर बोलेंगे, ब्लॉक या सेट एसोसिएटिव नहीं, वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी डाउट हो आप पूछना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।